नमस्कार। डॉक्टर भदौरियाज हेल्थ केयर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में शरीर के सबसे मुख्य ऑर्गन, जिसे किडनी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से किडनी के कार्य क्या हैं, यह किस प्रकार की होती है, शरीर में कहाँ पर स्थित होती है और इसके खराब होने से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं शरीर में, फिर इसके उपचार के बारे में इस विषय पर चर्चा करेंगे। किडनी आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। It's situated at the posterior abdominal wall, largely under cover of the costal margin. They are reddish brown and bean shaped. The kidney extended between the T12 and L3 vertebral, but the right kidney is slightly lower than the left kidney because of the position of the liver. किडनी यानी गुर्दे हमारे शरीर का निचला हिस्सा, जो पेट में कशेरुका स्तंभ के दोनों ओर पेरिटोनियम के पीछे का हिस्सा है, दोनों गुर्दे वहां पर स्थित होते हैं। शरीर में दो गुर्दे होते हैं, एक दाहिना गुर्दा, एक बायां गुर्दा। यह है जो रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी के T12 पार्ट से L3 पार्ट तक फैली होती है। दाहिना गुर्दा बाएं गुर्दे की अपेक्षा थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि दाहिनी तरफ लीवर होता है। किडनी को उत्सर्जन तंत्र भी कहा जाता है। यहां पर हम सबसे पहले जानेंगे किडनी का साइज क्या होता है और किडनी का वेट क्या होता है। किडनी का साइज 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई में, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई में एंड 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। इसकी मोटाई जो है वो 3 सेंटीमीटर होती है। एक किडनी का वजन 130 से 150 ग्राम तक होता है। किडनी में कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं? किडनी का जो बाहरी लेयर होता है उसे फाइब्रस कैप्सूल के नाम से जानते हैं, जो किडनी को कवर करके रखता है। इसके बीच में रिनल कॉर्टेक्स, रिनल मेडुला इत्यादि पार्ट्स होते हैं। आर्टरी और वेन, तो एक रिनल आर्टरी और रिनल वेन। रिनल आर्टरी ब्लड को लाने का कार्य करती है और रिनल वेन ब्लड को सप्लाई का कार्य करती है। रिनल पेल्विस से यूरेटर जुड़ा हुआ होता है। किडनी का जो कार्य होता है, पेशाब को फिल्टर निकालना, रक्त को फिल्टर करना, वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालना। रिनल कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे मिलियंस में नेफ्रॉन होते हैं, जो ब्लड को फिल्टर करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। या यूं कहें, नेफ्रॉन ऑफ द फंक्शनल यूनिट द फिल्टर ऑफ ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। यहां पर हम समझेंगे किडनी का फंक्शन। किडनी का प्राइमरी फंक्शन फिल्टर ऑफ ब्लड and also remove wastage and balance body fluid, also balanced electrolytes and maintain pH level। हमारे शरीर में गुर्दे प्रतिदिन लगभग 200 क्वार्टर के आसपास फ्लूइड फिल्टर करते हैं, जो एक बड़े टब के आकार में ठीक ठाक मात्रा में समझा जा सकता है। एक बड़ा टब उतनी मात्रा में भर जाएगा। किडनी शरीर के रक्त को फिल्टर करके अपशिष्ट पदार्थ को यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती है और शरीर में पानी की मात्रा, ब्लड के पीएच लेवल को और मिनरल्स को बैलेंस करने का कार्य करती है। यदि इन किसी भी कार्यों में कोई अवरोध उत्पन्न होता है, तो हमारे शरीर में बीमारियां जन्म लेती हैं। किडनी के कार्य को समझने के बाद अब हम बात करेंगे
कि किडनी खराब होने के क्या कारण हैं। किडनी खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण है कम मात्रा में पानी का सेवन करना। किडनी खराब होने का एक मुख्य कारण है हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज भी किडनी खराब होने का प्रमुख कारण है। मोटापा, इसकी वजह से आपकी किडनी खराब हो सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी आपको किडनी खराब हो सकती है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, तो आपको किडनी की समस्या हो सकती है। स्मोकिंग किडनी खराब करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि आप अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं तो आपकी किडनी निश्चित रूप से खराब होगी। इसके साथ साथ इन्फेक्शन भी कई दफ़े किडनी खराब होने का कारण बन जाता है। यदि आपके ब्लड का पीएच लेवल डिस्टर्ब है तो भी आपकी किडनी के खराब होने के चांसेस होते हैं। दर्द निवारक गोलियां और हाई एंटीबायोटिक गोलियों के दुष्प्रभावों से भी किडनी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और जंक फूड आपकी किडनी को खराब करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये कुछ किडनी खराब होने के कॉजेज हैं जिन पर मैंने चर्चा की। अब हम बात करेंगे किडनी खराब हुई है तो आपको क्या सिम्टम्स होंगे, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि किडनी खराब हुई है या खराब हो रही है। सबसे पहला सिम्टम्स जो बॉडी में दिखेगा, आपको पेशाब में यदि झाग होता है तो आप उसको अवॉइड ना करें, उसकी प्रॉपर जांच कराएं। ये किडनी खराब होने का संकेत है। यदि शरीर में और विशेष रूप से आंखों के नीचे चेहरे पर सूजन है, यह सूजन धीरे धीरे पूरे बॉडी में बढ़ती है, खास करके चेहरे और पैरों पर सूजन किडनी खराब होने के संकेत हैं। पेशाब में प्रोटीन, एल्बुमिन, पस सेल और क्रिस्टल का जाना किडनी खराब होने के लक्षण हैं। इसके अलावा पेशाब का कलर चेंज होना, यह भी एक किडनी की समस्या का संकेत है। यदि आपको थकावट होती है, यदि आपको जॉइंट्स पेन हैं, तो आपकी किडनी की समस्या हो सकती है। किडनी की समस्या को पहचानने के लिए आपको नॉर्मल तौर पर यूरिन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट से आप किडनी की समस्या को मोटे तौर पर समझ सकते हैं। इससे आपको किडनी की स्थिति का पता चल जाएगा, उसके फंक्शन का पता चल जाएगा। बचाव के लिए क्या करें जिससे हमारी किडनी खराब ना हो? जंक फूड का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स का सेवन ना करें। दिनचर्या अपनी नियमित करें, नियमित दिनचर्या में एक्सरसाइज शामिल करें। कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करें। यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप ब्लड प्रेशर को पहले ठीक करें। डायबिटीज़ की समस्या है तो डायबिटीज़ का नियमित उपचार करें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके किडनी को आसानी से सेव किया जा सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे, यदि आपको किडनी की समस्या हुई है तो आपको यूरिया का स्तर बढ़ा होगा, केएफटी और यूरिन टेस्ट कराएंगे। तो जो रीनल फंक्शन टेस्ट है उसमें यूरिया का स्तर बढ़ा होगा, क्रेटिनिन का स्तर बढ़ा होगा, यूरिक एसिड बढ़ा हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट्स अनबैलेंस हो सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड। प्रचलित चिकित्सा पद्धति में डायलिसिस ही इसका एक उपचार बताया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायलिसिस आपको जीवन भर कराना पड़ेगा। आपको शुरुआती दौर में महीने में 1 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर हफ्ते में 2 बार, और इस तरीके से आपको रेगुलर डायलिसिस पर रखा जाता है। डायलिसिस से उसका एक उपचार होता है, या फिर डायलिसिस के बाद किडनी ट्रांसप्लांट बताया जा सकता है। होम्योपैथी में
खराब हुई किडनी को बहुत आसानी से, बहुत कम समय में सुरक्षित तरीके से रिकवर किया जा सकता है। डायलिसिस यदि चल रहा है तो डायलिसिस भी आपका बंद हो जाएगा, आपको किडनी ट्रांसप्लांट भी नहीं कराना पड़ेगा। और यदि आप डायलिसिस के पहले किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से उपचार करवाएंगे तो बहुत शीघ्र आपका रेनल फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होगा और आपकी किडनी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। यह डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से मुक्ति केवल होम्योपैथिक चिकित्सा ही दिला सकती है और कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं है जो डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से आपको सेव कर सके। होम्योपैथी ही एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो इतना सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है कि बॉडी के हर ऑर्गन्स पर बहुत ही फास्ट एक्शन करता है। इसकी दवाएं बॉडी में शक्ति का संचार करती हैं, वाइटल फोर्स को मजबूत करती हैं, ऑर्गन्स को मजबूत करती हैं, ऑर्गन्स के फंक्शन को ठीक करती हैं और इस तरीके से आपकी किडनी पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित होती है। इसलिए यदि आपको, आपके किसी परिचित को, किसी जानने वाले को यदि किडनी की समस्या है, यूरिया क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है या उसका डायलिसिस चल रहा है या किसी भी प्रकार की किडनी से संबंधित समस्या है, तो आप उसे होम्योपैथी के उपचार की सलाह दें। किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करके आप किडनी का ट्रीटमेंट लें, आपको पूर्णतः आराम मिलेगा। डॉक्टर भदौरियाज हेल्थ केयर किडनी, लीवर और कैंसर के लिए विशेष उपचार की सुविधा प्रदान करता है। पूर्णतः सुरक्षित, शीघ्र प्रभावशाली उपचार आपको डॉक्टर भदौरियाज हेल्थ केयर में मिलेगा। यह होम्योपैथी की एक विशेषता है कि होम्योपैथिक दवाएं शरीर में दुष्प्रभाव नहीं करती हैं। अन्य दवाओं का बॉडी में दुष्प्रभाव होता है, लेकिन होम्योपैथिक दवाओं का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसलिए आपको या किसी भी आपके जानने वाले को इस प्रकार की समस्या है तो आप मुझे मेल अथवा कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर भदौरियाज हेल्थ केयर @gmail.com पर आप मुझे मेल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस तरह के गंभीर रोगियों के लिए डॉक्टर भदौरियाज हेल्थ केयर पूर्णतः समर्पित है और ऐसे लोगों को पूरी सुरक्षित उपचार का विश्वास दिलाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी, नई होम्योपैथिक औषधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।